नमस्ते। मेरा नाम सिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अन्ना साहेब जादव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्द के भेद कहते हैं और मराठी में शब्दांचा जाति कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो देखिए बच्चों, जैसे ही पृथ्वी की निर्मिति हुई, पृथ्वी के ऊपर सजीवों का जन्म हुआ, तो इन सजीवों ने निर्जीव वस्तु बनाए। तो अब जो भी है पृथ्वी के ऊपर, उनका तो नामकरण होना चाहिए। तो द पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला भेद है नाउन। नाउन यानी नाम, संज्ञा। हर एक सजीवों को नाम दिया गया। सजीवों ने जो निर्जीव वस्तुएं बनाई है, उनका भी नामकरण हुआ, तो यह हुआ नाउन। उसके बाद में देखिए, तो नाउन देखिए, पहले यह नाउन देखिए, अभी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यह देखिए लड़के का चित्र है, ये बॉय है, यह गर्ल है, एलिफेंट है, डॉग है, पैरेट है, फिश, ट्री, बस। तो सभी वस्तुओं को, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका नामकरण किया गया। उसे द पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भेद कहते हैं नाउन। आई बात समझ में? अब देखिए दूसरा वाला, दूसरा है प्रोनाउन। अब देखिए, अगर मैंने आपको किसी हाथी का निबंध लिखने को कहा, तो आप उस निबंध में बार बार हाथी मोटा है, हाथी को एक पूंछ है, हाथी को एक सूंड है, हाथी को 2 कान है, हाथी बहुत बुद्धिमान प्राणी है, ऐसे बार बार आप हाथी 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 यह शब्द नहीं दोहराएंगे। उसके बदले में आप क्या कहोगे? हाथी बहुत मोटा प्राणी है, हाथी मतलब उसे एक पूंछ है, उसके 2 कान है, वह बहुत बुद्धिमान प्राणी है। इस प्रकार बार बार आप हाथी हाथी के बदले में वह उसे इन शब्दों का वापर करोगे, और उसी को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। नाम के बदले में उपयोग में लाया गया शब्द, उसे इंग्लिश में देखिए प्रोनाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये नाउन है, ये भी नाउन है। ये नाउन के बदले में उपयोग में लाया गया शब्दों को कहते हैं प्रोनाउन। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पे ये लड़की है, लड़की का नाम नहीं लिया है, उसके बदले में हमने कहा है शी इज अ गर्ल। ये बॉय है, तो बॉय का हमने नाम नहीं लिया है, हमने क्या कहा है? ही इज अ बॉय। देखिए ये फैमिली है, वी आर फैमिली। मैंने हर फैमिली मेंबर का नाम लिया है क्या? नहीं। तो सबके लिए एक ही शब्द मैंने यूज किया है, वी आर फैमिली। अब यह डॉग है, इट इज माई पेट। अब देखिए यह जो शब्द है ना, यह प्राणियों के लिए यूज किया, ये जो प्रोनाउन है ये प्राणियों के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, यू आर अ बॉय, यू, आई एम अ टीचर, आई। तो यह जो भी शब्द है, मी, माई, हिम, हर, दे, देम, अवर, अस, यह सभी आते हैं प्रोनाउन में। तो नाम के बदले में उपयोग में लाया गया जो शब्द है, उसे कहते हैं प्रोनाउन। यह हुआ दूसरा। अब देखिए शब्द का, द पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों? तो ये जो भी संज्ञा है, यह जो भी व्यक्ति है, यह जो भी नाम है, यह कैसा दिखता है, कैसा है, यह बताता है हमें एडजेक्टिव। उसकी विशेषता हमें बताई जाती है एडजेक्टिव पे तौर पर। देखिए अभी मैंने यहाँ पे, यह है एडजेक्टिव। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या दिखाया आप लोगों को?
सपोज ये हाथी है, ये एलिफेंट इसका नाउन है, नाम है, तो ये नाम के बारे में विशेषता ही बताई जाती है। देखिए एडजेक्टिव इसके बताए जाते हैं। जैसे ये हाथी है, ये हाथी कैसा है, ब्लैक है, स्ट्रॉन्ग है, बिग है, यूज है, इंटेलिजेंट है, यूजफुल है। तो यह सभी इस नाउन के प्रति दर्शाए गए एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे मदर, मदर है तो मम्मी हमारी कैसी होती है, इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं सब यहाँ पर बताई गई है। जैसे देखिए मम्मी ब्यूटीफुल होती है, ब्यूटीफुल, काइंड, स्मार्ट, चीयरफुल। तो इस प्रकार से उसकी अनेक विशेषताएं हमने यहाँ पर बताई है। तो जो नाउन है, नाम है, उसके बारे में जो विशेषता बताई जाती है उसे हमें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, उसके बाद में इसकी विशेषताएं हुई। अब ये जो नाउन है, ये जो नाम है, ये कुछ तो कार्य करेगा, क्रिया करेगा, एक्शन करेगा, उसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब। यानी जो भी सजीव व्यक्ति है वह हर कोई एक्शन करता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। वर्ब यानी हिंदी में क्रिया और मराठी में क्रियापद। देखिए अभी देखिए ये लड़का खड़ा है, स्टैंड, तो यह इसके एक्शन हुई खड़े रहने की, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। यह लड़का दौड़ रहा है, रन, तो यह उसकी एक एक्शन हुई, तो इसे कहते हैं वर्ब। तो यह सब सारे वर्ब्स है। देखिए वॉक, चलना, डांस, ड्रिंक, पीना, सिट, बैठना, राइट, लिखना, रीड, पढ़ना, जंप, कूदना, स्लीप, सोना, ऐसी बहुत सारी एक्शन है। इस दुनिया में बहुत सारे वर्ब्स है। जो भी हम क्रिया करते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं वर्ब्स। यह हुआ 4th नंबर का। ठीक है। अब देखिए यह जो वर्ब होता है, ये जो नाउन है, ये जो वर्ब करता है, एक्शन करता है, यह एक्शन किस प्रकार करता है, यानी अगर वो चल रहा है तो धीरे चल रहा है कि तेज चल रहा है, यह हमें कौन बताता है, एडवर्ब। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ब शब्द है, तो यहाँ पे भी वर्ब है, पर वर्ब के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन जिस शब्द से मिलता है उसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। अब देखिए एडवर्ब, अभी एडवर्ब देखिए यहाँ पे। अब देखिए ये लड़का, एक लड़का है, बैठ के ऐसे पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, पर वो किस प्रकार पढ़ रहा है, देखिए वो लाउडली पढ़ रहा है, जोर से पढ़ रहा है, केयरफुली पढ़ रहा है, मतलब वो समझ के पढ़ रहा है, बाद में वो नीटली पढ़ रहा है, अच्छी तरह से पढ़ रहा है, डेली पढ़ता है वो, उसके बाद में रेगुलर पढ़ता है, साइलेंटली शांति से पढ़ता है, फ्रीली पढ़ता है। तो यह जो लड़का है वह रीड कर रहा है, वह रीड किस तरह से कर रहा है, यह रीड उसके एक्शन है, वर्ब है। यह वर्ब, ये एक्शन किस प्रकार हो रही है यह बताता है हमें ये एडवर्ब। ठीक है। अब देखिए यह लड़का एक खाना खा रहा है, ईट, ईट यह वर्ब है, एक्शन है। तो ये खाने की जो क्रिया कर रहा है वो किस प्रकार से कर रहा है, जैसे देखो डेली खाता है, तेजी से खाता है, क्विकली खाता है, या स्लोली खाता है, तो यह सब उसके क्या है, एडवर्ब्स है। तो यह हुआ 5वां। तो देखिए कोई लड़का है, उसको हम लड़के को कहेंगे ही, उसके एडजेक्टिव, उसके बारे में उसकी विशेषताएं बताई जाएंगी। वर्ब, वो क्या एक्शन कर रहा है वो वर्ब बताएगा, वो वह एक्शन कैसे कर रहा है वो एडवर्ब बताएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखिए छठा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी क्या, देखिए पोजीशन बताते हैं हमें कि दो नाउन के बीच में क्या पोजीशन है। जैसे देखिए पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, तो देखिए ऐसे देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है। देखिए मैंने यहाँ पे एक पेड़ का चित्र निकाला है, ठीक है। तो इस पेड़ के ऊपर देखिए एक पंछी बैठा हुआ है,
यहाँ पर एक उसका घोंसला है, घोंसले में अंडे हैं। इस पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा है, पेड़ के नीचे एक घर है, पेड़ के ऊपर एक पंछी उड़ रहा है, घर के अंदर एक बिल्ली बैठी है, पेड़ के पीछे एक बिल्ली छुपी है, पेड़ के बाजू में एक बॉल है। तो जो देखो यहाँ पे संबंध बताते हैं कि वो चीज कहाँ पे है, उससे कहाँ, उसकी पोजीशन क्या है, ये बताया जाता है। तो जैसे देखिए, द बर्ड इज ऑन द ट्री, देखिए ऑन, ऑन यानी ऊपर, ठीक है, ऑन द ट्री। अब देखिए ये जो घोंसला है, नेस्ट है, इसके अंदर अंडे है। तो अंडे कहाँ पे है, घोंसले के अंदर। तो अंदर जो होता है उसे कहेंगे हम इन द नेस्ट, ठीक है। अब यह ओवर, देखियो ऑन और ओवर इन दोनों का भी मतलब सेम है। ऑन यानी भी ऊपर और ओवर यानी भी ऊपर। पर वो मैं थोड़ा सा अभी तुमको क्लियरली समझाती हूँ। देखिए मेरे हाथ में चौक है, ठीक है, यह चौक इस टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, द चौक इज ऑन द टेबल। पर यह टेबल को टच करके है, पर अगर यह चौक हवा में तैरता होगा तो टेबल के ऊपर ही है, पर यह चौक इसको टच नहीं किया है, वो हवा में तैर रहा है, तो हम कहेंगे द चौक इज ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। यह है ऑन द टेबल और यह है ओवर द टेबल। दोनों का अर्थ ऊपर ही है, पर दोनों में भी क्या अंतर है वो समझ के लेना, ठीक है। उसके बाद में देखिए अंडर, अंडर यानी नीचे। तो देखिए अगर ये घर है, द हाउस इज अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे क्या है, घर है। नियर, नियर यानी बाजू में। तो देखिए बॉल यहाँ पे है, द बॉल इज नियर द ट्री। देखो ट्री और बॉल में पोजीशन क्या है वह हमें बताता है प्रीपोजिशन। तो यह जो अंडर इस शब्द से बताया है कि उसकी, सॉरी नियर इस शब्द से बताया है पोजीशन कहाँ पे है। बिहाइंड, देखिए बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे के बाजू में, पीछे। देखिए बिल्ली कहाँ पे है, पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री, ठीक है। फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ यानी सामने, द बॉय इज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द ट्री, कि पेड़ के सामने खड़ा है। उसके बाद में देखिए बच्चों ये बिटवीन और अमंग, ये बिटवीन और अमंग दोनों का भी अर्थ सेम है। बिटवीन यानी भी बीच में और अमंग यानी भी बीच में, पर इन दोनों में फर्क क्या है देखिए। इसमें फर्क क्या है, तो बिटवीन देखिए दो चीजों के बीच में अगर वस्तु होगी तो इसे हम वापरेंगे, यूज करेंगे बिटवीन। देखिए द हाउस इज बिटवीन टू बॉयज, दो लड़कों के बीच में क्या है, ये घर है। अगर बहुत सारे जंगल में, अगर जंगल में घर है तो हम कहेंगे द हाउस इज अमंग द फॉरेस्ट, अमंग द फॉरेस्ट। आई बात समझ में। बिटवीन यानी दो वस्तुओं के बीच में होता है तो बिटवीन यूज करते हैं। अमंग कब यूज करते हैं, जो बहुत सारे, मतलब बीच में, बहुत सारों के बीच में होगा तो अमंग यूज करते। अब ये देखिए ये पंछी है, घर के ऊपर है, पर हम इसमें ऑन कहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है, उड़ रहा है, वो घर के ऊपर उड़ रहा है, तो हम यहाँ पे ओवर शब्द का यूज करेंगे। तो इसे कहते हैं प्रीपोजिशन। तो हमने क्या देखा बच्चों, नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, वर्ब देखा, एडवर्ब देखा और प्रीपोजिशन देखा। अब हम देखेंगे कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या करता है बच्चों काम, कंजंक्शन जो होता है ना वो क्या करता है कि दो शब्दों को, दो वर्ड्स को या दो वाक्य को जोड़ता है। वो कैसे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कार है और एक बंगलो है, ठीक है। तो कार एंड बंगलो, एंड शब्द से कार को और बंगलो को क्या किया है, जोड़ा गया है। देखो मीना हैज अ कार एंड अ बंगलो, ठीक है। देखिए अभी दूसरा शब्द हम वाक्य बनाएंगे हम लोग, मीना हैज अ पेंसिल
एंड अ बुक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और शब्द से जोड़ा है, कैसे देखिए, व्हाट यू वांट एन एप्पल और एन ऑरेंज। तुम्हें क्या चाहिए, एप्पल चाहिए या ऑरेंज चाहिए, या यानी और शब्द से जोड़ा गया है। व्हाट यू वांट टी और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये शब्द हो गए, दोनों को जोड़ा, दो शब्दों को जोड़ा है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को जोड़ता है। देखिए, एलिफेंट इज बिग, एलिफेंट कैसा है, बड़ा है। माउस इज स्मॉल। ठीक है, तो ये दो शब्द है, एलिफेंट इज बिग और माउस इज स्मॉल। इन दोनों शब्दों को बर्ड शब्द ने जोड़ा है। देखो, एलिफेंट इज बिग बट माउस इज स्मॉल। ठीक है, अब यहां पे देखो, रोहन वॉक स्लो, ही इज सिक। अब ये दो वाक्य को बिकॉज शब्द ने जोड़ा है। रोहन वॉक स्लो बिकॉज ही इज सिक, वो धीरे चल रहा था क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, ही इज सिक, वो बीमार है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत हार्ड करोगे, यू विल सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हुआ, 7th वाला कंजंक्शन हुआ, उसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके बाद में देखिए 8वां इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। जैसे किसी बात से हमें आश्चर्य होगा, अचानक कोई बात हमारे सामने आ गई, हम डर गए हैं या हम खुश हैं, तो हमारी जो भावनाएं हैं हम अचानक से व्यक्त करते हैं। वह जब व्यक्त करते हैं उन शब्दों को कहते हैं इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए, कोई भी वीडियो आपके सामने आया तो भयानक वीडियो होगा, तो हम क्या, वो वीडियो देख के क्या कहेंगे, ओ माय गॉड। कोई दुखद घटना हमारे सामने घटी तो हम क्या कहेंगे, अल्लाह, या हाउ सैड। हम अगर किसी को बोलेंगे चुप बैठो तो हम कहेंगे अगर हम बहुत खुश है तो हम कहेंगे हुर्रा। पर हर एक शब्द के बाद में देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना जरूरी है। इस प्रकार से इंटरजेक्शन है, ग्रेट, वाओ, ओ नो, सो सॉरी, व्हाट अ ट्रेजेडी। इस तरह से बहुत सारे इंटरजेक्शन शब्द हैं। तो देखिए, द पार्ट्स ऑफ स्पीच के जाति कितने हैं, भेद कितने हैं, 8 है टोटल, कुल मिला के कितने, 8। इन 8 भेदों से ही हमारी हर एक गुजराती, मराठी, इंग्लिश, बंगाली, कन्नड़ा, इस दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है, यह 8 भेदों से, 8 पार्ट से तैयार हुई है। देखिए, अब हमें देखना है द पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स है वह इस स्टोरी में आए हैं, हमें उसे ढूंढना है। देखिए, देयर वॉज अ बॉय। देखिए, बॉय आया है, बॉय यह क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। ठीक है, देखिए, हिज नेम वॉज गणेश। तो देखिए उसका नाम क्या था, गणेश। गणेश यह क्या है, यह भी क्या है, नाउन है। अब यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, पर इन दोनों नाउन में कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। टाइप्स ऑफ नाउन के जो वीडियो में मैं आपको ये बात बताने वाली हूं। अभी फिलहाल तो इतना समझ लीजिए, यह नाउन है, यह नाउन है। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पर हिज नेम वॉज गणेश, उसका नाम गणेश था। ठीक है, उसका नाम गणेश था। तो किसका नाम गणेश था, तो यहां पे उसका यह शब्द यूज किया है, यानी हमने यहां पर ऐसे नहीं बोला है गणेश नेम वॉज गणेश, तो ये नाम के बदले में उसका, हिज, यह शब्द का हमें प्रयोग किया है। तो हमें इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस देखिए, ही वॉज वेरी क्लेवर बॉय।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही वॉज, हमने क्या किया, यहाँ पे गणेश यूज किया, क्या, गणेश वॉज वेरी क्लेवर बॉय। इस गणेश की जगह पे हमने वह यानी ही यूज किया है, तो यह क्या हुआ है, प्रोनाउन। नाउन के बदले में यूज किया शब्द जो होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ही वॉज वेरी क्लेवर बॉय, तो अभी हमने जाना कि बॉय यह नाउन है, ठीक है। वह बॉय कैसा है, नाम के बदले में अधिक माहिती देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यह बॉय है, यह नाउन है, पर यह बॉय कैसा है, क्लेवर है। तो ये नाउन के बदले में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस शब्द ने दिया है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, इसे विशेषण कहते हैं मराठी में, या हिंदी में विशेषण कहते हैं। इसकी विशेषता बताई गई है क्लेवर इस शब्द से। आगे बढ़िए, देखिए ही हैड अ फ्रेंड। हाँ, ही हैड अ फ्रेंड, उससे एक दोस्त था। देखिए हैड, ही यह भी प्रोनाउन हुआ, नाम के बदले में यूज किया। ही हैड अ फ्रेंड, फ्रेंड ये क्या है, नाउन है। हाँ, फ्रेंड कॉल्ड रोहित, उसे क्या बुलाते हैं, रोहित। तो रोहित भी क्या है, नाउन है, पर यह होता है प्रॉपर नाउन। यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। देखिए रोहित नाउन, प्रॉपर नाउन है। रोहित वॉज अ लेजी बॉय, रोहित कैसा था, लेजी। लेजी यानी क्या, आलसी, आलसी। तो आलसी, लेजी लड़का कैसा था, रोहित आलसी था। तो उसके बारे में यह विशेषता बताई गई है। तो विशेषता बताई गई है तो लेजी यह क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। इसके बाद में देखिए गणेश एंड रोहित, ये गणेश प्रॉपर नाउन है, रोहित प्रॉपर नाउन है। ये दोनों को जोड़ने वाला यह जो शब्द है, जो जोड़ा जाता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। क्या कहते हैं, कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन। वर गुड फ्रेंड्स, वो ये देखिए कैसे थे, ये फ्रेंड्स है, ये नाउन है, गुड है। कैसे फ्रेंड है, गुड है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, और ये नाउन है, ठीक है। अब देखिए वन डे अ स्कैरी डॉग, देखो कैसा डॉग था, वो भयानक डॉग था। यह जो कुत्ता है, डॉग यह नाउन है, तो यह नाउन, ये डॉग कैसा है, स्कैरी है, भयानक है। तो ये डॉग की यह विशेषता बताई गई है, तो यह हो गया एडजेक्टिव। इस नाउन का यह एडजेक्टिव हो गया। वॉज चेजिंग देम, क्या कर रहा था, चेजिंग देम। अभी देखिए ये जो डॉग है वह कुछ एक्शन कर रहा है, मतलब पीछे भागने की, मतलब उनके पीछे भागने की एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ग्रामर की लैंग्वेज में वर्ब। क्या कहेंगे, वर्ब। ये दौड़ने के उनका पीछा करने का एक्शन कर रहा है, वर्ब है ये, ठीक है। दे बोथ स्टार्टेड रनिंग, उन्होंने दोनों ने भी रनिंग, दौड़ना शुरू किया। ये रन क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो पर देखिए यहाँ पे दे बोथ, देखिए स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरुआत की, शुरुआत करनी भी एक क्रिया होती है, तो यह भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। पर देखिए अभी यहाँ पे दे बोथ स्टार्टेड रनिंग फास्ट, वो कैसे दौड़े, फास्ट, तेज दौड़े। तो ये जो वर्ब है, ये दौड़ने की जो क्रिया है वह उन्होंने कैसे की, तेज की। तो ये क्या हो सकता है, ग्रामर की भाषा में एड वर्ब। देखिए ये वर्ब है,
उसके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन, फास्ट, अधिक इंफॉर्मेशन मिली, इसलिए इसे कहेंगे एडवर्ब। देखिए अभी एंड शब्द है यहाँ पे, एंड। एंड क्या है? दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं हम? कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। हिड बिहाइंड, हिड यानी छुप गए, तो ये अभी क्या है? वर्ब है, क्रिया है, ये छुपने की क्रिया है। कहां छुपे वो? बिहाइंड अ ट्री। अब कहां छुपे? बिहाइंड अ ट्री। बिहाइंड, बिहाइंड यानी के पीछे, बिहाइंड पेड़ के पीछे, तो ट्री यह नाउन है, तो इसके पीछे ये दोनों भी छुप गए, तो बिहाइंड क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, बिहाइंड अ ट्री। रोहित से, रोहित ने बोला, देखो वर्ब है ये, उसने कहने की क्रिया की। रोहित सेड ओ गॉड, देखो उसके मुंह से अचानक निकल गया ओ गॉड, तो ये क्या है? इंटरजेक्शन। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, देखिए यहाँ पे। देखिए इंटरजेक्शन पहचानना बहुत ही आसान है, उन शब्दों के पीछे क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाता है। ओ गॉड, व्हाट अ डेंजरस डॉग। देखिए डॉग ये नाउन है, पर ये डॉग कैसा है? डेंजरस है। कैसा है? डेंजरस है। तो ये डॉग नाउन है, उसके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन डेंजर इस शब्द ने दिया है, इसलिए यह हुआ एडजेक्टिव। आई बात समझ में? देखिए इस तरह से आपको द पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा। तो बच्चों अच्छी तरह से एक बार फिर से ध्यान देना, उस बोर्ड की तरफ देखना, एक बार उसका फोटो निकाल के लीजिए, अच्छी तरह से याद रखिए इसको। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करने के लिए मुझे हेल्प कीजिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक मेरा यह वीडियो पहुंचाने के लिए मेरी हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।